क्योंकि किसी जमीन को जोतने का अधिकार पहला हक किसानों को है। किस अधिकार के जरिए सरकार की पुलिस वहां पे जमीन पर ठेकेदार और भूमाफिया, सीधे वहां मैं आरोप लगा रहा हूं, आज वहां के सबसे बड़े भूमाफिया वहां के सांसद राधा मोहन सिंह, जिनके नेतृत्व में ये सारी जो कुकृत और कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा था, वह जमीन बिहार में इस तरह का माहौल नहीं था। वहां के किसानों की जमीन कब्जा नहीं की जाती थी। विकास के लिए जो जमीन की जरूरत पड़ती थी तो सरकार भूमि अधिग्रहण कानून के जरिए जमीन हासिल करती थी। ये पहला कानून हुआ है जिसमें बिना अधिग्रहण का, बिना क्रय का, सीधे जमीन किसान का 17.5 एकड़ खींचने का या उसको कब्जा करने का प्रयास किया गया। आधार बनाया गया कि वहां एक हम कृत्रिम वाटरफॉल बनाएंगे। राधा मोहन सिंह की क्या भूमिका है इसमें? क्योंकि उनके ही लोकसभा के भीतर और उनके ही जो ठेकेदार हैं जो उनके साथ रहते हैं, उनको वो कब्जा कराने के लिए एड़ी चोटी लगाए हुए हैं। वो पूरा जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को प्रभावित करने का कोशिश कर रहे हैं कि हमको और मेरे साथ सांसद गौतम जी, सुबोध राय जी और 28 लोगों की गिरफ्तारी की जा सके, इसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मोतिहारी जिला के सबसे बड़े भूमाफिया का नाम अगर है तो राधा मोहन सिंह। अगले सत्र में दस्तावेज के साथ मैं सभी लोग को दिखाऊंगा कि कितना जमीन उन्होंने कब्जा किया है वहां पे। वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो इसलिए नहीं बनने दे रहे हैं, 13 साल पुराना, वो चाहते हैं कि उनका जो खरीदा हुआ उनके लोगों के द्वारा जो जमीन है दूसरे जगह नदी के किनारे वहां शिफ्ट किया जाए। इसीलिए 13 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी का आज तक नहीं बना। ऐसे भूमाफिया लोग बिहार में राजनीति में सक्रिय हैं। लाकर जी, आपने आरोप लगा राधा मोहन सिंह के खिलाफ, उसके खिलाफ कोई दस्तावेज है कि? अलग से मैं दस्तावेज दूंगा। मोतिहारी वाली जो घटना इस घटना के अलावा मैं अलग से उनको दस्तावेज दूंगा, कितने जमीन उनके पास है और किस तरीके से अवैध तरीके से रीगा चीनी मिल से लेकर के किस तरीके से जमीन पहले अपने मित्रों के नाम से लिखवाया, फिर मित्रों से अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिया, वो सारे सबूत हमारे पास है। वो अलग से मैं दूंगा, क्योंकि आज ये मामला जो अवैध FIR मेरे पर हुआ है और मेरे विशेषाधिकार का जो हनन हुआ है, उस संदर्भ में मैं इस बात को रखना चाहता हूँ। चूंकि आज स्पीकर साहब से आप लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करने वाले हैं, सर क्या आपने कुछ समय मांगा है, उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दी है? हमारे मुझे जब भी स्पीकर महोदय से समय घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।